क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि आव्यूह ए इक्वल टू, यहाँ जो है 4 कॉलम दिए गए हैं, हम इनको कॉलम कहते हैं या स्तंभ कहते हैं। C1 पहला कॉलम, C2 दूसरा कॉलम, C3 तीसरा कॉलम और C4 चौथा कॉलम। और इस तरह से ये जो क्षैतिज में लिखे हुए अंक हैं, इनको हम रो कहते हैं या पंक्ति कहते हैं। तो ये है इसकी पहली पंक्ति और ये है यहाँ पर दूसरी पंक्ति और ये है यहाँ तीसरी पंक्ति। और ये एक बड़े कोष्ठक में जब इसको बंद किया गया है तो इसको आव्यूह कहा जाता है। और इस आव्यूह पे आधारित यहाँ हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनका के उत्तर पूछा गया है। तो पहला प्रश्न ये है कि ए में कितनी पंक्तियां हैं। तो इस तरह से जो लाइन होती हैं ये पंक्तियां कहलाती हैं। तो एक पंक्ति ये हो गई, ये दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? इसमें जो है 3 पंक्तियां हैं। बी आंसर है, बी क्वेश्चन है इसका, ए में कितने स्तंभ हैं? स्तंभ अर्थात कॉलम। तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा कॉलम है। तो ये यहाँ पर कितने कॉलम हुए? 4 कॉलम हुए। सी प्रश्न कह रहा है कि ए का क्रम क्या है। तो जब भी क्रम पूछा जाता है तो रो इनटू कॉलम लिखा जाता है। तो रो यहाँ पर 3 है और कॉलम यहाँ पर 4 हैं, इसलिए इसका क्रम होगा 3/4। प्रश्न संख्या डी है, ए में कितने अवयव हैं? तो यदि अवयवों की संख्या पूछी जाए तो हम जानते हैं कि इसमें जितने भी अंक हैं इन सबको गिनने पर अवयव मिलते हैं। यदि आप इसको डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो जो क्रम होता है इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 12, यानी इसमें कुल 12 अवयव होंगे। यहाँ अवयव A23 निकालिए। तो ये जो अवयव लिखा होता है यहाँ रो इनटू कॉलम लिखा रहता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 × 3, यानी दूसरे कॉलम के और दूसरी पंक्ति जो है पहले रो होगी, तो दूसरी पंक्ति तथा तीसरे कॉलम का जो एलिमेंट होगा वही जो है A23 होगा। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति ये है R2 और तीसरा कॉलम ये है। तो R2 और ये दोनों को यदि देखोगे तो -1 मिलेगा। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति का जो तीसरा अवयव है वो जो है क्या है? -1 है।